हम अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? अच्छे व्यक्ति के साथ ही बुरा क्यों होता है? हम भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं और बहुत कुछ अपने गुरु की बताई हुई बातों को मानते हैं। हम अपने बाइक से जाते हैं और एक्सीडेंट होता है, हमारे पति का स्वर्गवास हो जाता है, बच्चे का हाथ, बच्ची 6 वर्ष की, उसका हाथ कुचल जाता है। तो जब हमारी पूजा पाठ इतना है और हमारे 6 वर्ष की बच्ची मीन्स ज़्यादा एज भी नहीं होगी, इसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? फिर पूजा पाठ कहाँ किस काम आया? ऐसा संसार वाले कहते हैं। निश्चित तौर पर संसार वाले तो पहले भी आपको माला नहीं पहना रहे थे जब आपके पति थे, तब भी वो आपका कोई मंदिर नहीं बनवा रहे थे कि आप बहुत पूजा करती हैं, आप बहुत देवी हैं अथवा या जो भी है। सबसे पहली बात, भक्ति के पथ पर चलने वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें भक्ति के बदले लोगों की प्रशंसा नहीं सुननी है। अगर आप भक्ति के मार्ग में जा रहे हैं, आप अपने कल्याण के मार्ग में जा रहे हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपके कल्याण की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, आपके घर वालों की नहीं है। घर वाले, परिवार वाले, पड़ोसी, जो भी, ये लोग तो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी जरूरतें तुम पूरी करो, बस, उनसे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं तुमसे। परंतु आप जब भक्ति करने जाते हो उस समय आपको भी ये संसार से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माला करेंगे तो ये हमें माला पहनाएंगे, हम भजन करेंगे तो ये हमें भगत जी कहेंगे, हम कथा सुनने जाएंगे तो ये हमें साष्टांग दंडवत करेंगे। ऐसी इच्छा आप भी मत रखो। आप तो सिर्फ और सिर्फ सहनशील बनो कि जो कुछ कोई कह रहा है वो अपने लिए कह रहा है। मेरी आत्मा सिर्फ कृष्ण की है। रही बात अचानक से पति का चला जाना, अचानक से पति का चला जाना, इस संसार में कभी न कभी कोई न कोई, कितने लोग जाते हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों की हर दिन मृत्यु हो रही है। क्या उनके घरों में सब पूजा ही करते हैं? क्या बिना पूजा वाले नहीं जा रहे हैं? जो पीप खा के चलते, क्या उनके एक्सीडेंट नहीं होते? क्या उनके घरों में परेशानियां नहीं होती? एक और बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी भक्त अगर हम नाम लेंगे तो नाम आएगा मीरा का। किसका? मीरा का। और मीरा का पति कितने दिन रहा? मात्र 1 महीने। जो शारीरिक पति था उसका, जिसके साथ भोजराज के साथ जो मीरा का विवाह हुआ, मात्र 1 महीने। आपके पास तो एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। मीरा के पास कुछ नहीं था, लेकिन मीरा के पास गिरधर था। मीरा लड़ी समाज से, मीरा ने समाज को मुंह तोड़ जवाब दिया। लोग कहते हैं मीरा तू श्रृंगार करती है, तेरा पति मर गया, बल चल हट। मेरा पति वो है जो कभी मरता नहीं है। ऐसे बर को के बरा जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो मारो चूड़ लो अमर हो जाए। एक महीने में पति चला गया और मीरा ने मांग भरना बंद नहीं किया। क्यों? मैं यहां कुछ और गलत मैसेज आपको नहीं देना चाहता हूं, पर मीरा की बात बता रहा हूं। मीरा को भी सुनाया उसके ससुराल वालों ने, मायके वालों ने, संसार वालों ने, कैसी आई है, पति को खा गई, ये हो गया, वो हो गया, न जाने क्या क्या। उस समय मीरा को सुनाया गया। हाँ,
ये अलग बात है कि हम में मीरा जैसा तप नहीं, बल नहीं, उतनी दृढ़ शक्ति नहीं, परंतु इतना मान लीजिए कि ये जो कुछ होता है, जैसे अभी मैं भैया को बता रहा था, वियोग और संयोग, मिलना और बिछड़ना एक टाइमिंग फिक्स है। आप चाहे भक्ति करो या मत करो, भक्ति करोगे उससे फल ये होगा कि आप आत्म कल्याण के पथ पे आगे बढ़ते रहोगे, और ठाकुर जी को पता है कि तुम किसके करीब हो, और जिसके वजह से तुम उनसे दूर हो वो थोड़ा थोड़ा उनसे वियोग तुम्हारा होता रहे। अब जिनसे तुम पहले प्रेम करते हो उनके अब शब्द सुन सुन के अब तुम्हारे हृदय में कुंठा उत्पन्न होती है, अब तुम्हें ये लगता है कि हमारे नहीं है, तो उनमें जो पहले प्रेम था वो प्रेम नहीं रहेगा, और वो सारा प्रेम इकट्ठा होकर गोविंद के चरणों में हो जाएगा, और आपके जीवन का उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन का उद्देश्य आपको प्राप्त होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि संसार वाले क्या कहते हैं इस पे मत जाइए, क्योंकि भगवान ये सब चीज, भगवान ऐसा नहीं है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो, जिसे गालियां ज्यादा पड़ी हो, भगवान उससे नहीं मिलते, या जिस संसार वालों ने सोशल साइट्स पे जिसकी ज्यादा हाथ जोड़ के प्रार्थना की उसे ही मिलता है भगवान। ऐसा नहीं भगवान के यहाँ रूल। भगवान के यहाँ रूल है जो हृदय से हर स्थिति में अपने ईश्वर को याद रखता है, उन्हीं को हर स्थिति में उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करता है, मेरा ठाकुर उनके ही करीब रहता है।